15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदन मार्केट, इनका नाम है ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, मैं बाबा की एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाली कथा से लगातार आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण का एवं हीमोग्लोबिन जो 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव, बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम ने 15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप पत्र को पढ़ सकते हो, मृत्यु होने की बात कह दी थी। गुरुजी, आपकी कथा सुनकर पत्नी व बच्चों ने भोले बाबा की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। बाबा दिल्ली के AIMS में जब हम दिखाने के लिए जब बेलपत्र जल का प्रयोग कर कर गए तो बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। गुरुदेव, ऑपरेशन कराने की रिपोर्ट डॉक्टर ने जब देखी और जांच प्रारंभ हुई तो सारी रिपोर्टें वापिस नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर फिर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव उघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा सुखाएगा सुखाएगा, यह हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते, कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां पर सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाइए। आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे तो एक सुख का अनुभव अपने आप आएगा।
बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं। बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद दे जाए। आप मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको, उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है सम्मान का, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, वो आदर का तत्व तो दो। फिर वही बात आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।